ये कहानी एक पंचायत की। एक गांव में मंटू और गबरू नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों में बहुत ही अच्छी और गहरी दोस्ती थी। अगर उन्हें एक दूसरे की जरूरत की मदद पड़ती थी तो बेहिचक वो एक दूसरे की मदद करते थे, एक दूसरे के काम में हाथ बटाते थे। मंटू की एक बहन थी जिसका शादी का रिश्ता तय हो चुका था। शादी की माहौल पड़ते ही घर में कामकाज बहुत ज्यादा बढ़ गया था और इसी वजह से अक्सर गबरू मंटू के घर पे आता था और कामकाज में हाथ बटाता था। तभी गबरू ने नोटिस किया कि मंटू कुछ परेशान नजर आ रहा है। तभी गबरू ने मंटू से पूछा कि क्या बात है, घर में खुशी का माहौल है और तुम परेशान नजर आ रहे हो, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। तभी मंटू ने थोड़ा निराश होते हुए कहा कि क्या बताऊं यार, लड़के वालों के यहाँ कुछ पैसे देना बाकी है, घर में भी थोड़े बहुत पैसे की जरूरत है और ऐसे में कहीं से पैसे की व्यवस्था ही नहीं हो पा रही है। बस इसी वजह से मुझे थोड़ा चिंता हो रही, थोड़ी टेंशन हो रही है कि पता नहीं आगे क्या होगा। ये बात सुनते गबरू ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा कि बस इतनी सी बात है, अगर कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तो मुझे बताता, मैं कब काम आऊंगा। तुम चिंता मत करो, तुम्हें जितने पैसे की जरूरत है वो मैं तुम्हें दूंगा। और ये बोल के गबरू सीधे अपने घर पे गया और 25,000 रुपया लेके आया और मंटू को बाहर बुला के उससे 25,000 रुपया दे दिया। कुछ ही दिनों बाद मंटू की बहन की शादी खुशी खुशी पार हो गई और इस घटना को करीबन 6 महीना बीत चुका था। मंटू ना तो गबरू के पैसे के बारे में जिक्र करता था और ना ही उसे पैसे लौटाने की बातें करता था। और एक दिन अचानक गबरू को पैसे की जरूरत पड़ गई तो गबरू सीधे मंटू के घर पे गया और मंटू से कहा कि भाई, मैंने तुम्हें जो वो 25,000 रुपया उधारी दिया था वो पैसे कृपया मुझे तुम वापस कर दो। ये बात सुनते मंटू ने बड़े आश्चर्य होकर गबरू से कहा कि कौन से पैसे, मैंने तो तुमसे कोई भी पैसा नहीं लिया था। मंटू की ये बात सुनते गबरू के पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर गबरू ने थोड़ा जोर देते हुए मंटू से कहा कि क्या तुम्हें याद नहीं है, तुम्हारी बहन की शादी में मैंने तुम्हें 25,000 रुपया दिया था। ये बात सुनते मंटू ने हंसते हुए गबरू से कहा कि जब मैंने तुमसे पैसा लिया ही नहीं तो भला मुझे याद क्यों रहेगा। और इसी बात को लेके दोनों में थोड़ी थोड़ी नोक झोंक होने लगी, थोड़ा थोड़ा झगड़ा हो गया और देखते ही देखते ये झगड़ा इतना बड़ा हो गया कि बात सीधे पंचायत तक पहुंच गई। अगले दिन पंचायत की बैठक हुई तो मुखिया जी ने गबरू से पूछा कि तुमने इसे कब और कितना रुपया दिया था। तभी गबरू ने कहा कि मुखिया जी, मैंने इसकी बहन की शादी में 25,000 रुपया एक बरगद के पेड़ के नीचे दिया था, लेकिन ये इस बात को मान ही नहीं रहा है। तभी मुखिया जी ने मंटू से पूछा कि तुम्हारे घर से वो बरगद का पेड़ कितनी दूरी पे है। तभी मंटू ने कहा कि मुखिया जी, 150 कदम की दूरी पे वो बरगद का पेड़ है। फिर मुखिया जी ने वापस मंटू से पूछा कि क्या तुम्हारे घर के आसपास और भी कोई बरगद का पेड़ है। तभी मंटू ने कहा कि हाँ, मेरे घर के सामने और 2 बरगद का पेड़ है, एक 100 कदम की दूरी पे और एक करीबन 80 कदम की दूरी पे। मंटू की यह बात सुनते मुखिया जी ने मंटू से कहा कि मैं तुम्हें 1 हफ्ते का मोहलत देता हूँ, तुम गबरू के सारे पैसे वापस लौटा देना। ये बात सुनते गबरू ने गुस्सा करते हुए मुखिया जी से कहा कि मुखिया जी, जब मैंने गबरू से पैसा लिया ही नहीं तो भला मैं पैसे लौटाऊं क्यों। तभी मुखिया जी ने गुस्सा करते हुए कहा कि तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है। जब मैंने तुम्हें पूछा कि तुम्हारे घर से वो बरगद का पेड़ कितने दूरी पे है तो तुमने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि 150 कदम की दूरी पे वो बरगद का पेड़ है, जबकि तुम्हारे घर के सामने और 2 बरगद का पेड़ थे। तुमने तो उन दोनों पेड़ का जिक्र किया ही नहीं। अगर तुमने गबरू से पैसे नहीं लिया होता तो तुम ये कहता कि मुखिया जी, मेरे घर के सामने 3 बरगद का पेड़ है, आप किस बरगद के पेड़ की दूरी पूछ रहे हो। लेकिन तुमने तो सीधे सीधे कहा कि 150 कदम की दूरी पे वो बरगद का पेड़ है। इससे साफ जाहिर होता है कि वो 150 कदम की दूरी वाले बरगद के पेड़ के नीचे तुमने गबरू से पैसे लिया है। ये बात सुनते मंटू के माथे से पसीना आने लगी, धड़कनें तेज हो गई, वो अंदर से पूरी तरह से घबरा गया। फिर मंटू ने मुखिया जी को हाथ जोड़ते हुए कहा कि मुखिया जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गबरू से पैसे लिया है और मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं मंटू के सारे पैसे वापस लौटा दूंगा। ये बात सुनते मुखिया जी ने मंटू से कहा कि तुम्हें गबरू के सारे पैसे तो लौटाना ही है, साथ में झूठ बोलने के आरोप में तुम्हें पंचायत को जुर्माना भी देना पड़ेगा, यही तुम्हारी सजा है। मुखिया जी की पंचायत देख पूरे गांव के लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे। इसीलिए कहते हैं कि झूठ कितनों भी ताकतवर क्यों ना हो, सच के सामने हमेशा वो कमजोरी पड़ जाता है। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में ये सिखाती कि सच के बीज को कितनों भी नीचे दफन क्यों ना कर दो, उसे जमीन फाड़ के निकलने के लिए बरसात की कुछ बूंदें ही काफी है। इसीलिए हमेशा सच्चाई की राह में चले,
थोड़ी मुश्किल होगी, थोड़ी कठिन होगी, पर यकीन मानिए वो बहुत ही बेहतरीन होगी। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।